नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि एक रात के अंदर ही रोडपति से सीधा करोड़पति बन गया। दोस्तों, सुनकर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा आपको और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। एकदम विद प्रूफ मैं ये बात बता रहा हूं आपको। और बंदा किस तरह से यहाँ पे उसकी किस्मत पलटी, किस तरह से जैसे कहते हैं ना छप्पर पाड़ के दिया उसे भगवान ने। तो ये घटना कैसे हुई और वो नेपाल का बंदा कहाँ रहता था, ये सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस वक्त। तो हम करेंगे कि कौन बंदा था, कहाँ रहता था, कितने रुपए अब उसे मिल चुके हैं जिसकी बदौलत वो कितने यहाँ पे ऐसे कहें कि क्या क्या कर सकता है, ये सारी बातें करने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी ज्यादा बात यहाँ पे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किस्मत का खेल है, कुछ लोग कहते हैं किस्मत में विश्वास नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों किस्मत अपना वर्क करती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज मैटर करती है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और जो कि जीता जागता उदाहरण आज ये नेपाल का लड़का है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल का एक लड़का जिसका नाम था भरत, और भरत यहाँ पे काफी ज्यादा गरीब घर से था। इसकी बदौलत उसे जाना पड़ा विदेश के अंदर। विदेश के तौर पर वो अपने घर परिवार सगे संबंधियों को छोड़कर काम करने के लिए निकला दुबई की ओर। दुबई में वो एक क्लिनिक का काम करता था। कार क्लिनिक होती है ना, कार सफाई वाली काम, वो काम करता था। यानी कि उसकी दिहाड़ी मजदूरी पड़ती थी, उसके बाद उसका घर चलता था। या फिर ऐसे कहें कि काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वो ऐसा तो नहीं बन सकता कार क्लिनिक करके कि वो एक करोड़पति बन जाए, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का क्या पता कब क्या करवा दे और कितना अच्छा आपके लिए हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एक बार भारत अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उसी के बीच कोई लॉटरी का जिक्र चल रहा था। कोई लॉटरी ओपन हुई थी दुबई के अंदर, और यहाँ पे दोस्तों के बीच बैठे बैठे भरत ने कहीं ना कहीं आइडिया लगाया कि क्यों ना हम ये भर दें। और उसके बाद उसके दोस्तों ने कहा कि सही है यार, हमारा क्या जाता है इतने रुपए में, और वैसे ही यहाँ पे हम कौन सा करोड़पति बन जाएंगे अगर हमने इस लॉटरी को नहीं भरा तो। लेकिन आजमा के देखने में क्या जाता है किस्मत को, क्या पता हम इतने रुपए भरकर करोड़पति बन जाए। इस तरह से यहाँ पे भरत और उसके साथ दो फ्रेंड्स और थे जिन्होंने इस लॉटरी को भर दिया, और जैसे ही लॉटरी निकली तो अनबिलीवेबल हो गया। जी दोस्तों, भारत के नाम ये लॉटरी निकल गई। इसी के बदौलत यहाँ पे भारत को 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, पूरे 21 करोड़ रुपए यहाँ पे दुबई से इस लॉटरी को जीतने के बाद मिल गए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 21 करोड़ रुपए कितने होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी बदौलत भारत ही नहीं बल्कि भारत की 7 पीढ़ियां आसानी से काम कर सकती हैं, आसानी से जीवन यापन कर सकती हैं। अगर सही से मेंटेनेंस किया जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। 21 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लॉटरी की टिकट से मिलना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये जो रुपए हैं वो 3 लोगों में डिवाइडेड होंगे, क्योंकि उनके दोस्तों ने भी इसी के अंदर लगाया होगा पैसा, इसलिए यहाँ पे हो सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 लोगों में डिवाइडेड होने के बावजूद भी 7 करोड़ रुपए एक बंदे के हाथ में लगते हैं। अगर आप सही से देखें तो कहीं ना कहीं जो कौन बनेगा करोड़पति का लास्ट सवाल होता है वो भी 7 करोड़ के लिए होता है, और लोग उस 7 करोड़ को पाने के लिए कहीं ना कहीं सालों मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएंगे जो कि 20 साल 25 साल से तैयारी कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति की, और सिर्फ 1 करोड़ 2 करोड़ तक जाने के लिए। क्योंकि 7 करोड़ की चेष्टा जरूर होती है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल होता है। तो आप सोचिए कि एक लॉटरी के टिकट ने यहाँ पे भारत की दुनिया नहीं बल्कि पूरी काया पलट कर दी। कहीं ना कहीं पूरी पुश्तैनी इस यहाँ पे ऐसे कहें कि पूंजी लाकर। अब दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे भारत को जो 21 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है उसमें टैक्सेस कटने के बाद अगर बात करें तो लगभग 14 करोड़ के इर्द गिर्द उनके पास ये राशि बचेगी, और उसका वो क्या करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उनका सबसे पहला जवाब पता है क्या था? मातृभूमि यानी कि देश अपना, यानी कि नेपाल। वो नेपाल जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होता दूसरे देश के अंदर। वो मजबूरी होती है कि हम कहीं काम करना पड़ता है, हमारे घर के लिए बहुत सी मजबूरियां होती हैं। अब वो यहाँ पे आज ही के दिन यानी कि 27 सितंबर को अपने देश वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं,
और वो वापस जल्द ही आएंगे। सोचिए कितनी ज़्यादा खुशी होगी उनके परिवार वालों को। दोस्तों ये थी कहानी नेपाल के उस बंदे की जो कि पहला नेपाली बना यहाँ पे 21 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतने वाला, और दूसरी बड़ी बात कि वो रातों रात यहाँ पे करोड़पति बन गया। दोस्तों आपकी क्या राय है भारत के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखता है, नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल